अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में 2332 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 498 और वहीं इंदौर में 643 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल एक्टिव केस भी 17,000 के पार पहुंच गए हैं। मास्क न लगाने वाले सावधान हो जाएं। लाउड स्पीकर पर मास्क न पहनने की वजह बतानी होगी। पुलिस प्रशासन की अनोखी पहल। अब लगातार जो है और सख्त यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार सख्ती बरती जा रही है और अब मास्क न लगाने वाले को सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो मास्क न पहनने की वजह लाउड स्पीकर पर बतानी होगी। पुलिस प्रशासन की अनोखी पहल है, क्योंकि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं और इसी को लेकर ये पहल की जा रही है। अब मास्क न लगाने पर लाउड स्पीकर पर मास्क न पहनने की वजह बताना होगी। लगातार जो है मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दूसरी लहर का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 2332 नए मामले सामने आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो रहा है। लगातार जो है प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं कोरोना की, और वहीं लोगों की लापरवाही भी अभी भी इतने सख्त कदमों के बाद भी जो है लोग लापरवाही करने से नहीं मान रहे हैं। लगातार जो है लोगों की लापरवाही हम देख रहे हैं। बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है और इसको लेकर शासन प्रशासन को लगातार सख्ती भरे कदम उठाने पड़ रहे हैं। पूनम, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित 7 शहरों में संडे को लॉकडाउन लगाया जाता है और उसके बाद भी जो शहरों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। लॉकडाउन लगाने के अधिकार कलेक्टर्स को दे दिए हैं। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर लॉकडाउन लगाने को फैसला ले सकते हैं। तो जहां एक लॉकडाउन लगाने के लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, इस बार होली का त्यौहार भी हमने देखा कि लोगों ने घरों में रहकर मनाया। उसके बाद भी लोग मास्क के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज से कोरोना का जो वैक्सीनेशन का दूसरा फेज की जरूर शुरुआत हुई है। 45 साल से प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन लोगों को समझना होगा, 45 साल से जो कम के लोग हैं, कि उन्हें भी कोरोना से बचने की जरूरत है। आपकी लापरवाही आपके साथ ही आपके परिवार पर भी भारी पड़ सकती है। इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आज से एक नई पहल की शुरुआत करने वाले हैं। लाउड स्पीकर जगह जगह रखे जाएंगे और जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आएगा उसको उस पर सख्ती तो दिखाई जाएगी। उसके साथ ही उसको मास्क ना पहनने की वजह लाउड स्पीकर पर बतानी होगी। उसको बताना होगा कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना। पहली बार में आप लाउड स्पीकर पर बताएंगे, दूसरी बार में आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि जन जागरूकता अभियान चलाइए, यमराज प्रतीकात्मक रूप से उसको बाजारों में भेजिए, स्टेशन पर भेजिए। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें बताइए कि ये कोरोना वायरस आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। तो सरकार के द्वारा तमाम स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं और इसी कोशिशों का एक उदाहरण है कि अनोखी पहल की शुरुआत होगी आज से। जो मास्क नहीं लगाएगा वो खुद ही लाउड स्पीकर बताया कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना। इसके साथ ही कोरोना से बचने के उपाय भी उसी व्यक्ति के द्वारा लाउड स्पीकर पर बताए जाएंगे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। प्रतिदिन 2300 से 2400 कोरोना पॉजिटिव केस पूरे मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। संक्रमितों की मौतों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल और इंदौर में प्रतिदिन 300 से 400 कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को सतर्क होना होगा, क्योंकि उनकी लापरवाही उन पर ही भारी पड़ सकती है। जी बाबू जी, जिस तरीके से जो है मास्क ना लगाने वालों को अब लाउड स्पीकर पर वजह बतानी होगी, लेकिन इससे पहले कि हम अगर कई तस्वीरें ऐसी निकल कर आए, लोग कई बहाने बना देते हैं मास्क को लेकर, लेकिन लगातार जो है इतनी सख्ती के बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। इस पहल से हो सकता है कुछ फर्क पड़े, लेकिन फिर भी इतनी सख्तियों के बाद भी हम नहीं देखते हैं लोगों के चेहरे पर जो है मास्क कभी दिखाई नहीं देते हैं। पुलिस अगर चेकिंग करती है तो तुरंत मास्क निकल आते हैं, लेकिन लोग मास्क वैसे पहनना जरूरी नहीं समझते हैं।
तो ये गलती किसकी है पूर्णिमा? अगर लोग मास्क नहीं पहन रहे तो क्या सरकार की गलती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की गलती है, कलेक्टर्स की गलती है? जो लोग मास्क के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, गलती इनमें से किसी की नहीं है, गलती केवल उसी व्यक्ति की है जो मास्क के प्रति लापरवाह है। हम वोट देकर सरकार बनाते हैं और सरकार हमारे लिए फैसले लेती है, जिला प्रशासन उन फैसलों को क्रियान्वित कराने में मदद करता है। तो जिला प्रशासन अब कब तक सख्ती बरतेगा? कोरोना से बचना है, आपको बचना है, सरकार वैक्सीनेशन कर रही है, लेकिन जब तक आपका नंबर नहीं आता तब तक आपको मास्क लगाकर ही कोरोना से बचना है। तो सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, समाज सेवी संस्थाएं अभियान चला रही हैं, कलेक्टर्स लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लॉकडाउन जैसे फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन लोग अगर तब भी बचना नहीं चाहेंगे, तब भी मास्क नहीं पहनेंगे, तो इसमें गलती सरकार की नहीं, इसमें गलती केवल उन व्यक्तियों की है जो मास्क के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। तो उनको असामाजिक तत्व भी हम कह सकते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, सुपर स्प्रेडर बन के घूम रहे हैं कोरोना के। तो लोगों को समझना होगा, सरकार केवल कोशिश कर रही है, अपील कर रही है, लॉकडाउन लगा रही है, लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे तो संक्रमण तेजी से बढ़ता जाएगा। जी बाबू जी, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना बेकाबू हो रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही। लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है। सरकार, तमाम नेता जो हैं बार बार अपील कर रहे हैं, संस्थाएं हैं वो भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है लगातार जारी है। यहाँ पर लोगों को खुद समझने की जरूरत है कि वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है उसमें सबसे पहले खुद के लिए हमें सजग होना होगा। जब हम खुद के लिए सोचेंगे तभी हम दूसरों को भी कोरोना से बचा सकते हैं। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन करना लोगों को यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। तमाम जो है सख्तियां यहाँ पर बरती गई। अब अगर मास्क नहीं पहनते तो मास्क ना पहनने की वजह जो है लाउड स्पीकर पर लोगों को बतानी होगी। वैसे तो कई बहाने हो जाते हैं, लेकिन अब प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से अनोखी ये पहल की जा रही है। तो कोरोना को अगर भगाना है तो जो भी कोरोना गाइडलाइंस है उनका लोगों को खुद पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है।